जनरल राजन कोचर से ही मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि सर ये जो भी कुछ चल रहा है और जितनी भी डेवलपमेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं और जो एक्टिविटीज हम यहाँ पर अब देख रहे हैं, चाहे किसी का आना हो जाना हो, उसके बाद फिर एक्शन का रिएक्शन हो, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये सबका एक मिश्रण है। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये पॉलिटिक्स भी है और जियोपॉलिटिक्स भी है। और कल प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे यहाँ पे और नेतन्याहू से मीटिंग हुई है। उसके बाद आज इजिप्ट ने एग्री किया है कि और इसको इजराइल ने एग्री किया है कि इजिप्शियन बॉर्डर के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड को परमिट हम करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि रशिया भी इसमें आ गया है कि हम भी एड देना चाहते हैं और चाइना के प्रेसिडेंट का भी फ़ोन इजिप्शियन प्रेसिडेंट को आज मॉर्निंग में आया है कि हम भी एड देना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा अभी एक पैलेस्टीनियन और इजरायली कॉज नहीं रहा है या हमास या इजरायली की इसको जंग नहीं रही है। अभी बाकी प्लेयर्स भी इस जंग में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं पैलेस्टीनियंस की तरफ। और हमको ये इसको समझना चाहिए कि ये जो एड आ रही है ये खाली पैलेस्टीनियंस के लिए, हमास के लिए नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा इजराइल के लिए और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए इंश्योर करना कि गाज़ा स्ट्रिप में जो एड आ रही है वो खाली पैलेस्टीनियंस को जाए और वो हमास को नहीं जाए। इसीलिए इजराइल इसको रोक रहा था, बिकॉज इसको इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल है। आज जो हमास की लीडरशिप है, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन से। एक जैसे दिखते हैं, एक उसको जैसा ही उनका रहन सहन है, तो और साथ ही रहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा बिल्डिंग्स के बेसमेंट में हमास के हेडक्वार्टर्स है, एम्युनिशन डंप्स है और उसके ऊपर आपका रिहायशी एरिया है। तो ये इसको चैलेंज है। और दूसरा, जहाँ पे ग्राउंड ऑफेंसिव की हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता इतना जल्दी ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट होने वाला है। स्पेशली अमेरिका ने इजराइल को बोला है कि प्लीज शो रिस्ट्रेंट, हम और पैलेस्टीनियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते, बिकॉज उसकी जो एडवर्स पब्लिसिटी हो रही है, जो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली इजिप्शियन नेशंस के बीच में वो लोग अभी एंटी ज्यूज और एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स पैदा हो रहे हैं, उनके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है उनकी कंट्री में, तो वो नहीं चाहते ये चीजें। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजों का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ कई और भी बातें जो बाइडेन की ओर से जो कही गई उस पर भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर जो यहां पर आ रही है, पहले जरा उस पर हम नजर यहां पर डाल लेते हैं। हमास आतंकियों का एक और कमांडर मारा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजरायली सेना ने हमास के सिक्योरिटी चीफ को मार गिराया है। इजरायली हमले में परिवार समेत मारा गया है जेहाद महसेन। देखिए नाम भी किस तरह का है, जेहाद महसेन मारा गया है। और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल था आतंकी जेहाद महसेन की अगर हम यहां पर बात करें तो एक एक कर वो टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं उनका खात्मा किया जा रहा है।